गवर्नमेंट से, सरकार से अगर आप सवाल करें कि दुनिया में बदअमनी क्यों है, चलो दुनिया छोड़ो, हमारे भारत में बदअमनी क्यों है, अशांति क्यों है, एक दूसरे के खिलाफ आपस में लड़ने और मरने का जज्बा क्यों है, तो आपको सरकार ये जवाब देगी कि लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है, जनसंख्या पर कंट्रोल नहीं है, लिहाजा भारत की जनसंख्या को नियंत्रण किया जाए, कंट्रोल में लाया जाए। ये सरकार का जवाब है और वो ये कानून लाने की बात चल भी रही है, हम दो हमारे दो, लेकिन ये जवाब सही नहीं है। कम्युनिस्टों से आप सवाल करें, माफ कीजिएगा, वो कम्युनिस्ट का मतलब वो नहीं जो आपके यहां है, CPIM जिसको आप लोग बोलते हैं। कम्युनिस्ट एक जो मुहावरा है वो बोला जाता है उन लोगों के लिए जो अधर्मी हैं, जो अल्लाह पर यकीन नहीं रखते, जो ये कहते हैं कि दुनिया ऑटोमेटिक चल रही है और ऑटोमेटिक चलती रहेगी, लोग आते रहेंगे, पैदा होते रहेंगे और इस दुनिया का चलाने वाला कोई नहीं है, ये दुनिया ऐसी ऑटोमेटिक चल रही है, अल्लाह वल्लाह नाम की दुनिया में कोई चीज नहीं है। कम्युनिस्टों से अगर आप सवाल करें कि दुनिया में बदअमनी क्यों है, यानी जो किसी मजहब को नहीं मानते हैं, जो किसी धर्म को नहीं मानते हैं, जो अपनी अक्ल को ही सब कुछ समझते हैं, जो अक्ल पसंद लोग हैं, उनसे अगर आप सवाल करें कि भारत में बदअमनी क्यों है, तो वो उसका जवाब देंगे कि दुनिया में जो माल, जो दौलत, जो सोना, जो चांदी इस दुनिया के अंदर आया है, पैदा हुआ है, या जिसने भी इस दौलत की फरावानी की है, उसकी सही तकसीम नहीं हुई है और सारे फितने और बदअमनी की जड़ है दौलत। किसी को कम मिल गई, किसी को ज्यादा मिली, और वो ये कहते हैं कि अगर अल्लाह होता तो बेइंसाफी नहीं होती किसी के साथ, सबको बराबर पैसा देता, सबको बराबर का मकान देता, सबको बराबर की दौलत देता, सबके पास सब कुछ बराबर बराबर होता। अगर यह मान लिया जाए कि दुनिया में अल्लाह है, कोई चला रहा है, तो फिर यह मानना पड़ेगा कि अल्लाह भी जालिम है, किसी को कम दे दिया, किसी को ज्यादा दे दिया, किसी को अमीर बना दिया, किसी को गरीब बना दिया, दौलत की सही तकसीम नहीं हो पाई है, इसलिए दुनिया में बदअमनी है। जो गरीब है वो अमीर बनने के लिए लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, चाकू लेकर एक दूसरे का मर्डर करता है। दुनिया में बदअमनी की असल वजह है कि वो दौलत बराबर बराबर नहीं मिली है, तकसीम उसकी बराबर नहीं हुई। मैं समझता हूं यह जवाब भी ठीक नहीं है, यह जवाब भी सही नहीं है। इस कैटेगरी को आप याद रखिए। कोई कहता है बदअमनी की असल वजह है जनसंख्या बढ़ती हुई तादाद, यह सरकार का मौकफ है। कम्युनिस्ट कहते हैं दौलत की सही तकसीम नहीं हुई है, कोई अमीर कोई गरीब, इसलिए बदअमनी है। लेकिन यही सवाल किसी फिलॉसफी से करें, किसी फिलॉसफी से पूछें, उसका जवाब बड़ा अजीब और गरीब रहेगा। वो कहेगा कि दुनिया में बदअमनी की असल वजह है परमाणु बम, एटम बम, क्योंकि जिस मुल्क के पास एटम बम है
और जिस मुल्क के पास नहीं है वो डरता है कि कहीं परमाणु बम वाला हमारे ऊपर अटैक ना कर दे, इसलिए वो भी परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, नाइट्रोजन बम को हासिल करने के लिए दूसरे मुल्क से बड़ी ताकत बनना चाहता है। और इसी वजह से दुनिया के अंदर बदअमनी है। जैसे ईरान अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात करता है कि तुम ही सिर्फ एटम बम और हाइड्रोजन बम रखोगे, क्या हमें अधिकार नहीं है, क्या हमें तरक्की करने का हक नहीं है? तो दुनिया में असल लड़ाई और झगड़े और बदअमनी की असल वजह है मुहलिक हथियारों का बनाना और उसका वजूद में आना। देखिए, ये 3 कैटेगरीज के लोग हैं जो दुनिया में 3 किस्म के बातें बताते हैं कि बदअमनी दुनिया में इसलिए फैली है। मैं समझता हूं तीनों के जवाब गलत हैं। जहां तक मेरा अपना ख्याल है वो ये कहता है कि दुनिया में बदअमनी की असल वजह यह है कि इंसान को जिस मकसद के लिए पैदा किया गया था, आज उस मकसद से इंसान को हटा दिया गया है, इसीलिए बदअमनी फैली हुई है। अगर इंसान को उसके मकसद में लगा दिया जाए तो बदअमनी खत्म हो जाए। इसको एक मिसाल से समझिए। आपका छोटा बच्चा किसी स्कूल में पढ़ता है और उस स्कूल का टाइम है 8 बजे का और 12 बजे छुट्टी हो जाती है। 8 बजे स्कूल और 12 बजे छुट्टी। आपके बच्चों के अलावा उसमें मोहल्ले के और भी बच्चे, आपके गांव के और करिए के कई बच्चे उसमें पढ़ते हैं। बच्चे 8 बजे से पहले स्कूल पहुंच जाते हैं। जो बच्चे 8 बजे से पहले स्कूल पहुंच गए, अभी बैल नहीं बजी, घंटी नहीं बजी, अब वो बच्चे स्कूल में पहुंचकर क्या कर रहे हैं? वो इसका शर्ट खींच रहा है, वो उसका पैर पकड़ रहा है, कोई पेड़ पे चढ़ के कूद रहा है, कोई इसको मार रहा है, कोई उसको मार रहा है, आपस में खेल रहे हैं, शोर कर रहे हैं और लड़ भी रहे हैं। क्या मतलब? इन बच्चों के अंदर जो शोर और शराबा जो बरपा है, क्या इस वजह से कि उनको खाना नहीं मिला? क्या इस वजह से कि वो घर से नाश्ता करके नहीं आए? क्या इस वजह से कि स्कूल के अंदर उनको खाना नहीं दिया जा रहा है? नहीं। थोड़ी देर के बाद आप देखते हैं जैसे ही 8 बजता है, घंटी बजती है, बच्चे अपने क्लास रूम में चले जाते हैं, मैडम या टीचर आता है और उनको पढ़ाना शुरू कर देता है। वही बच्चे जो अभी थोड़ी देर पहले शोर कर रहे थे, एक दूसरे की शर्ट और पैंट पकड़कर और टाई पकड़ के खींच रहे थे, एक दूसरे के ऊपर झड़प रहे थे, जंपिंग कर रहे थे और शोर कर रहे थे, 8 बजते ही, घंटी लगते ही वो खामोश हो जाते हैं और टीचर उनको पढ़ाना शुरू कर देता है। अब वो बच्चे शोर शराबा क्यों बंद कर देते हैं? क्योंकि टीचर ने उनको उनके मकसद में लगा दिया है और उनका मकसद था हुसूल इल्म, तालीम हासिल करना। अब उनको उनके मकसद में लगा दिया गया। जब उनको उनके मकसद के अंदर लगा दिया गया तो उन बच्चों का शोर शराबा करना अब ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। बच्चे जब तक अपने मकसद से अलग थे, शोर कर रहे थे, मकसद से जोड़ दिए गए तो शोर शराबा खत्म हो जाता है। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें जिस मकसद के तहत पैदा किया, अगर इस दुनिया का हर इंसान अपने उस मकसद से जुड़ जाए तो दुनिया के अंदर बदअमनी खत्म हो जाए। दुनिया के अंदर आज अशांति का जो माहौल है वो खत्म हो जाए। और वो असल मकसद क्या है? इबादत। और इबादत सिर्फ यही नहीं है कि हम चले गए और फजर में 2 रकात नमाज पढ़ के निकल आए और जोहर में 4 पढ़ ली और असर में 4 पढ़ ली और मगरिब में 3 पढ़ ली और इशा में 4 पढ़ के हम सो गए। सिर्फ यही इबादत? इबादत सिर्फ यही नहीं है। इबादत का मफहूम बहुत वसी है। बंदगी अल्लाह के हर हुक्म को मानना इबादत है। रसूलुल्लाह के हर एक हुक्म को मानना इबादत है। हम इबादत में लग जाएं और लोगों को अल्लाह की इबादत से जोड़ दिया जाए, बदअमनी खत्म हो जाएगी।
अमन हम तलाश कर रहे हैं। कहां तलाश कर रहे हैं? अमन है इबादत में। हम ढूंढ रहे हैं कि हमारे बच्चों का फ्यूचर कब अच्छा होगा, जब हम उनको अच्छा पढ़ा लेंगे, लिखा लेंगे। नहीं, अच्छा पढ़ाने और लिखाने के बाद भी बहुत से पढ़े लिखे लोगों ने अपने मां बाप को घर से बाहर निकाला है। अमेरिका और लंदन से मां बाप ने मेहनत करके अपने बच्चों को डॉक्टर बनाया, लेकिन जब अपने बच्चों के लिए बीवी तलाश करके लाए अपनी बहू, तो बहू के बहकावे में आकर उसी लड़के ने, उसी डॉक्टर ने अपनी बीवी की बात मानकर अपनी मां और अपने बाप को ओल्ड हाउस में घर से बाहर निकालकर कहीं और भेजा। मेरी नजरों में ऐसे डॉक्टर भी इसी हिंदुस्तान के अंदर मौजूद हैं। अमन नहीं है। बहुत ज्यादा पढ़ाई और लिखाई कराने के बाद भी अमन और शांति नहीं मिली। अमन और शांति अल्लाह की इबादत में मिलेगी, और इबादत बहुत वसी है। अमन ढूंढ हम कहां रहे हैं और है कहां? शायद आपको मालूम होगा, और ना हो तो इस मिसाल से समझने की कोशिश कीजिए कि एक आदमी बेचारा बूढ़ा है, बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका है, नहीफ। वो सूरज की रोशनी में टहलते हुए चौराहे पर आ गया, और चौराहे पर जमीन पर बैठकर हाथ से जमीन को कुरेदने लगा, अपना हाथ जमीन पर ऐसे फैलाने लगा। किसी ने कहा कि अरे बाबा, जमीन पर ये क्या ढूंढ रहे हो? उसने कहा, बेटा मेरी सुई खो गई है, मैं उस सुई को जमीन पर ढूंढ रहा हूं। तो उस आदमी ने कहा कि बाबा तुम जमीन पर सुई ढूंढ रहे हो, आपकी सुई खोई कहां है? उसने जवाब दिया कि वो तो घर के अंदर खोई है। इस आदमी ने पूछा, बाबा सुई खोई है घर के अंदर और ढूंढ रहे हो चौराहे पर, क्यों? उस बुजुर्ग ने जवाब दिया, घर में अंधेरा था, चौराहे पर रोशनी थी, इसलिए सूरज की रोशनी में मैं सुई को ढूंढ रहा हूं। आप ईमानदारी के साथ बताइए, क्या सूरज की रोशनी उसको उसकी खोई हुई सुई चौराहे पर दे सकती है? सुई खोई है घर में, ढूंढ रहा है चौराहे पर, नहीं मिल सकती है वो सुई। घर में ढूंढे तो शायद चिराग जला के भी ढूंढे तो हो सकता है मिल जाए, लेकिन सड़क पर ढूंढ रहा है तो सूरज की रोशनी में भी नहीं मिल सकती है, क्योंकि सड़क पर खोई नहीं है। हमारा अमन खोया है, हमारी शांति खोई हुई है, और हम उसको ढूंढ रहे हैं दौलत में, हम उसको ढूंढ रहे हैं अच्छे और खूबसूरत मकानों के अंदर, हम उसको ढूंढ रहे हैं अपने बच्चों की अच्छी पढ़ाई के अंदर, हम उसको ढूंढ रहे हैं खूबसूरत शादी करेंगे और बीवी आएगी तो हमारी जिंदगी बन जाएगी, हम उसके अंदर। मेरे भाइयों, जो अमन और सुकून हमें इबादत के अंदर मिलेगा, हम ढूंढ रहे इन चीजों में, वो नहीं मिल सकता है। मौलाना साहब, बात तो आपकी सही है। जब सही है तो फिर अकल क्यों तस्लीम नहीं करती है इस बात को? करना चाहिए। जहां नमाज इबादत है, रोजा इबादत है, हज इबादत है, ज़कात इबादत है, अपने बीवी बच्चों के लिए मेहनत करना भी इबादत का एक हिस्सा है। अगर कोई शख्स कुरान का हुक्म मानकर अपने अब्बू की, अपने बाप की खिदमत कर रहा है तो यह भी इबादत का एक हिस्सा है। अपने मां की खिदमत कर रहा है तो यह भी इबादत का एक हिस्सा है। बच्चे की पैदाइश के बाद उस बच्चे को गिरवी से बचाने के लिए कि उस बच्चे की दुआएं बड़ा होकर बाप के हक में कबूल हो, अगर वो ये चाहता है तो उस बच्चे का 7वें दिन अकीका करना भी इबादत है। माफ कीजिएगा, अकीका सिर्फ 7वें ही दिन है, करने को तो 14वें दिन और 21वें दिन भी आदमी कर लेता है, वरना फजीलत सिर्फ 7वें दिन की है। 14वीं और 21वें दिन की जो रिवायतें आती हैं वो सब ज़ईफ और कमजोर हैं।
अब उस कर्ज से बचने के लिए कि हमारे माँ बाप ने हमारा अकीका नहीं किया तो हम कर सकते कि नहीं कर सकते? हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं, आप कर लें, आपके लिए सही है, जायज है, कर लेना चाहिए। लेकिन इस्तिताअत, हैसियत और ताकत होने के बावजूद भी अगर आप 7वें दिन अकीका नहीं करते हैं तो आप गुनाहगार भी हैं। जिस तरह साहिब इस्तिताअत होने के बाद आप हज नहीं करते हैं, आप गुनाहगार नहीं। 2 बेटी और रह गई, उनकी शादी कर लें तब जाएंगे हज करने। 1 बेटा और रह गया, इसकी शादी कर लें तब जाएंगे हम हज करने। और इस्तिताअत होने के बावजूद शादियों के चक्कर में रुके हुए हैं और हज नहीं कर रहे हैं तो आप गुनाहगार हैं। और अगर इसी हाल में मौत आ गई तो माता अलल मजूसिय्यह, तो आदमी हालत इस्लाम में नहीं, मजूसियत, आग का आतश परस्त होकर, आग का पुजारी होकर मरेगा। बने बैठे हैं ना, आपके यहां क्या बोलते हैं? ये सब गांव का सरदार है, गांव का सरपंच है। हाँ सरदार जी हज कराए? अभी नहीं, पैसा बहुत है माशाल्लाह, हज करना नहीं, अभी नहीं। क्यों? 2 बेटी और रह गई, उनकी शादी कर दें। सरदार जी 2 बेटियों की शादी तक आप जिंदा भी रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस बात की गारंटी क्या है? अगर इस्तिताअत के बावजूद आप हज करने नहीं गए और 2 बेटियों की शादी के चक्कर में रुके रहे और बीच में मौत आ गई तो आप हालत इस्लाम में नहीं मर रहे हैं, आपकी मौत मजूसियत पर, आग परस्त, आग का पुजारी होने की हालत में हो रही है। जरा तसव्वुर करें, हम हैं कहां, बैठे कहां हैं हम? सुनना पड़ेंगी ये सब कड़वी बातें। जब इतनी दूर से बुलाते हो आप तो सुनने के लिए कलेजा भी रखना पड़ेगा। नहीं बचेंगे। सरदार जी होंगे, आप अपने यहां के होंगे। आजकल तो सोशल मीडिया छोड़ो, लोग प्रधानमंत्री तक को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। योगी मोदी देख रहे हो, सुन रहे हो क्या क्या बोल रहे हैं उसको? कोई ढोंगी कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। आप तो एक मामूली सरदार हैं, आपसे क्यों नहीं कहा जा सकता है? करना पड़ेगा आपको। 7वें दिन अकीका, ये नहीं चलेगा साहब ऑपरेशन से बच्चा हुआ था इसलिए हम नहीं कर पाए। जरूरी नहीं था कि आप सबको बुलाकर भोज करें। अकीके में क्या है? लड़की है तो घर में 1 बकरी ज़िबा कर दीजिए और उसका गोश्त गरीबों और मिस्कीनों में बांट दीजिए, हो गया अकीका। लड़का है 2 बकरे लाइए और ज़िबा कर दीजिए और उनका गोश्त गरीबों, फकीरों, मिस्कीनों में बांट दीजिए, थोड़ा बहुत आप भी रख लीजिए अपने यहां, हो गया अकीका। आपकी बीवी अगर ऑपरेशन से बच्चा हुआ है, डिलीवरी हुई है और हॉस्पिटल में है, अभी आप धूमधाम से अकीका नहीं कर सकते, मत करिए। लेकिन 7वें दिन 2 खस्सी को, 2 जानवर को ज़िबा करके उसका गोश्त गरीबों में तकसीम कर दीजिए, आपका अकीका मान लिया जाएगा, हो जाएगा। मेरे भाइयों, उसके लिए पूरे गांव को पूरा मौजमपुर आ जाए और पूरा ये आ जाए, हम उनको तभी अकीका होगा। नहीं, जब आपको अल्लाह ताला इस्तिताअत दे दे बाद में फिर खुशी में कभी खिला देना, लेकिन 7वें दिन इस्तिताअत है, ताकत है तो आपको अकीका करना होगा। अगर आप के यहाँ बच्चा पैदा हुआ, लड़का है वो, और 2 बकरों की ताकत नहीं है, 1 की है, तो आप 1 ही लाइए और कर दीजिए। जरूरी नहीं है कि आप 2 ही लाएं। हाँ, लड़का है तो 2 चाहिए अगर इस्तिताअत है तो। अगर लड़का है 2 की इस्तिताअत नहीं है, 1 की है तो 1 ही लाकर आप कर दीजिए। नियत ये हो कि अल्लाह अगर तूने मुझे दिया होता तो मैं 2 करता, लेकिन मेरे पास 2 की नहीं 1 की है, तो 1 ही लाकर ज़िबा कर दीजिए मेरे भाइयों, और उसका गोश्त तकसीम कर दीजिए। इन्ना दीन युस्र, दीन आसान है, उसको मुश्किल हमने और आपने बनाया। नहीं साहब अभी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? 1 महीने के बाद मेरी बेटी की शादी फला जगह हुई है, वो 1 महीने के बाद आएगी। जब वो भी आ जाएगी, मेरे नाती भी आ जाएंगे, मेरे पोते भी आ जाएंगे, हैं? तब हम अकीका करेंगे। और इस सिलसिले में रोकते हुए इतने दिन तक अकीके को टाल देना, मेरे भाइयों, ये जुर्म नहीं बल्कि जुर्म अजीम है। याद रखना, याद रखना मेरे भाइयों, इस्तिताअत होने के बावजूद भी अगर आपने 7वें दिन अकीका नहीं किया तो आप मुजरिम हैं। बात तो ज़िम्नी आ गई, वरना ये कोई टॉपिक नहीं था। इबादत ये भी एक हिस्सा है। इसी तरीके से कल मैंने कहा था कि
औरतों के ताल्लुक से, ख्वातीन के ताल्लुक से बोलेंगे। बहुत दिन हो गए मेरे भाइयों, ख्वातीन के ताल्लुक से कुछ बातें नहीं हो पाई। ये भी हमारे समाज का एक हिस्सा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी ईद का या बकरीद का खुतबा देते थे तो उस जमाने में माइक नहीं था। औरतें जो ईद और बकरीद की नमाज पढ़ने आती थी तो अल्लाह के नबी मर्दों में खुतबा देने के बाद फिर औरतों की जहां जमात होती थी, आप पर्दे की ओर से वहां जाकर भी खुतबा दिया करते थे ताकि औरतें तक हमारी आवाज पहुंच जाए और वो भी दीन की दावत से महरूम ना हो, उनको भी आप नसीहत करते थे। हाँ, या माशरन निसाई तसद्दक़ना फ़इन्नी उरीतुकुन्ना अक्सर अहलिन नार, ऐ औरतों की जमात तुम ज्यादा से ज्यादा सदका और खैरात करो क्योंकि मैंने तुम्हें सबसे ज्यादा जहन्नम में जलते हुए देखा है। फ़इन्नी उरीतुकुन्ना अक्सर अहलिन नार, सबसे ज्यादा जहन्नम में तुम्हें सबसे ज्यादा जलते हुए देखा है। लेकिन औरतें उस जमाने की कितनी दीनदार थीं, कहने लगी अल्लाह के रसूल आगे हमें कुछ नहीं सुनना है, बस जितना बताया उतना ही काफी है, बस इतना बता दीजिए कि औरतें सबसे ज्यादा जहन्नम में क्यों जाएंगी। यहां तो जर्जीस साहब अगर 1.5 घंटा बोल दें तब भी आधा घंटा और 2 घंटा बोल दें तो बहुत जल्दी खत्म हो गया। मौलाना साहब अभी तो पता ही नहीं चला टाइम। अरे तुम्हें पता नहीं चला, जो बोल रहा उससे तो पूछो। हमें सुनने का शौक है, उधर सुनने का शौक नहीं था। बस आपने कहा औरतों को सबसे ज्यादा जहन्नम में जलते हुए देखा है, रीजन बता दीजिए सबसे ज्यादा औरतें जहन्नम में क्यों जलती हुई दिखाई दी, वो किस वजह से जहन्नम में गई, हमें इतना बता दीजिए ताकि उस काम को हम छोड़ दें। आगे की नसीहत बाद में। अगर अमल सुन तो लें बहुत ज्यादा और अमल एक पे भी ना करें तो बेकार है। कम सुनना है लेकिन अमल करना है। हमें बताइए क्यों गई। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम सबसे ज्यादा जहन्नम में इसलिए गई हो, तुम सबसे ज्यादा जहन्नम में इसलिए डाली गई हो, तुकसिरनल लाना तकफुरनल अशीर, पहली वजह यह है कि तुम लानो तान ज्यादा करती हो, तुम चुगली ज्यादा करती हो। 2, 3, 4 लड़के अकेले अगर जा रहे हो साथ में मिलकर सड़क पर तो हो सकता है कि वो खामोशी के साथ चल दें, लेकिन अगर 2-3 लड़कियां साथ में स्कूल जा रही हो तो आप देखेंगे कि पीछे आप बाइक का हॉर्न ही बजाते रहें, वो सुने ही नहीं देगी। क्यों? वो बातों में, अपनी सहेलियों की बातों में लगी हुई हैं, उनको नहीं सुनाई देगा क्योंकि उनकी बातें आपके हॉर्न के बाइक के हॉर्न से ज्यादा वो उसमें मस्त है, बातों में लगी हुई है, नहीं सुनाई दे रहा। और तो एक तो लानो तान ज्यादा करती हो और दूसरी वजह तुम्हारे जहन्नम में जाने की है कि तकफुरनल अशीर, शौहरों की नाफरमानी तुम ज्यादा करते। तो आप औरतों को भी बोला करते थे। और इस वक्त बड़ा मुद्दा जो उठा, और आज देख लीजिए जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, किसी आदमी का जो मर्डर कर दिया गया है और मार दिया गया है, ये होना है, इलेक्शन का दौर है ना। किसी तरीके से, अरे आपके यहां की बात नहीं कर रहे हैं, हम कर्नाटक की बात कर रहे हैं, आप यहां अनीस को घुसेड़ दिए। आज देख लीजिए बजरंग दल का कोई आदमी था, है? कितना चर्चा उसका हो रहा और उसके तार मुसलमानों से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, और कोई बड़ी बात नहीं। जैसे 2024 के इलेक्शन के मौके पर पुलवामा हमला हो गया, तो यह ध्रुवीकरण का सब कुछ होगा, अंदंद हेरा फेरी सब कुछ किया जाएगा और होगा। हिजाब का मुद्दा उठा, होना तो यह चाहिए था हिजाब के मुद्दे पर उठने के बाद कि हमें कोई जलूस नहीं निकालना था, कोई एहतिजाज नहीं करना था, लेकिन एक ऐसा मंसूबा होना चाहिए हमारी औरतों के अंदर, हमारी ख्वातीन के अंदर, कि जिस चीज को मुद्दा बनाया अब हम करके दिखाएंगे और इस्लाम की इस अहम रुकन को हम जिंदा करके दिखाएंगे। तो जितनी बेपर्दा घूम रही थी उन सबको पर्दे में आ जाना चाहिए। बाजारों में भी अपना एहतिजाज इस तरीके से पेश करें कि नहीं, ये मसला सिर्फ उन बच्चियों का नहीं रहा अब जो स्कूल में
पढ़ रही और उनको हिजाब से रोका जा रहा है। अब हम बाजारों में जाएंगे तो हिजाब पहनकर जाएंगे, अब हम मायके जाएंगे तो हिजाब पहनकर जाएंगे। होना यह चाहिए था कि अब उसको अपनी आन से और अपनी शान से और अपने मजहब के से जोड़कर देखना चाहिए था हमारी मां बहन बेटियों को। लेकिन जलूस निकाल देने से तो हम उन्हीं का काम कर रहे हैं। उनको तो यही हथियार चाहिए जो हम उनके हाथ में दे देते हैं कि लो साहब, वो अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं। होना यह चाहिए था, हो ये रहा है। चलेगा 10 मार्च के बाद सब ठंडा हो जाएगा, फिर उस इलाके में चलेगा जहां फिर इलेक्शन का दौर होगा। ये चीजें चलती रहेंगी, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि औरत पर पर्दा फर्ज है। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज बताना चाहता हूं कि लफ्ज़े औरत ही यह बतलाता है कि पर्दा है। औरत, फीमेल, उर्दू में क्या कहेंगे? औरत। हिंदी में क्या कहेंगे? स्त्री। इंग्लिश में कहेंगे वोमेन। उर्दू और अरबी ये दोनों लफ्ज क्या है? औरत। और ये औरत का लफ्ज इतना मशहूर हुआ कि हिंदी की जो किताबें हैं सिलेबस, उसमें भी यही पढ़ाया जाता है। छोटे ओ से ओखली, बड़े ओ से औरत। खुद हिंदू सिलेबस में भी यही लिखा है, औरत। लेकिन औरत का माना क्या होता है? औरत का माना ही होता है सतर। औरत का माना ही होता है छिपाई जाने की चीज। औरत का माना होता है, खुलकर सही माना बता दूं, औरत का माना होता है नंगा या नंगी। और नंगी चीज को छिपाया जाता है। जो चीज बरहना हो उसको छिपाई जाती है। तो औरत के माना क्या होते हैं? नंगा या नंगी, उसको छिपाया जाए। कुरान करीम की आयत से समझाने की कोशिश करता हूं। सलासतु औरातिन लकुम, यह है कुरान करीम की आयत का एक टुकड़ा। देखिए, औरत का प्लूरल इस्तेमाल हुआ है। थोड़ी सी स्पीड हमारी डाउन होगी, बाद में हम फिर अपने लबो लहजे में आएंगे। पहले समझ लीजिए, सलासतु औरातिन लकुम,